चलो, तो ट्रिग्नोमेट्री चल रहा था अपना। हाँ, बेसिक आइडेंटिटीज तो सबको आती है। तो उसके बाद थोड़ा बहुत और तुमने पढ़ के रखा है फिजिक्स में, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा। ओके, तो एंगल तो जानते हो, रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन भी जानते हो, 180 बाय पाई। अच्छा, तो पाई रेडियन में होता है या डिग्री में होता है? और दिस इक्वलेंट टू 180 डिग्री। रेडियन को यूजुअली ऐसे पावर में सी से डिनोट कर देते हैं, नहीं करेंगे तब भी वो रेडियन ही है। तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाय पाई, सही है ना? हाँ, इतना ही डिग्री होगा ना। 180 बाय पाई, पाई मतलब कितना? 3.14 ले लेते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री। ठीक है, तो एक्चुअली 1 रेडियन इज अप्रोक्सीमेटली कितना? 57 डिग्री। ठीक है, हो गया। तो फिर स्टैंडर्ड डिग्री वाले टर्म्स रेडियन में भी याद है। 0 डिग्री मतलब कितना? 0 रेडियन ना। और दूसरा स्टैंडर्ड 30 डिग्री, 5 बाय, हाँ 180 बाय 6 ना। अब यहां से अगर मैं 1 डिग्री देखूंगा तो 1 डिग्री विल बी पाई बाय 180। ठीक है, तो अगर 30 डिग्री देखना है तो इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दूं मैं? 30 का। ऐसे ही होगा। फिर और कौन सा? 45 मतलब पाई बाय 4। और फिर अगला 60 पाई बाय 3। देन अगला 90 पाई बाय 2। हाँ, और थोड़े से स्टैंडर्ड एंगल्स लर्न करने पड़ेंगे। 120 डिग्री, 60 का डबल इज 120 ना, तो पाई बाय 3 का डबल कितना? 2 पाई बाय 3। फिर 135, तो 45 का 3 टाइम्स विल बी, और 45 इंटू 3 इज 135 ना, तो यहाँ पे 3 पाई बाय 4। अगला 150, 150 कितना होगा? हाँ, 30 इंटू 5 इज 150, तो 5 पाई बाय 6। और बाद में 180 डिग्री तो आपको लर्न है ही, पाई। तो अभी तक ज्यादातर यूज आप डिग्री वाले नोटेशंस का करते आए हो, बट अब से ज्यादातर टाइम पे आप यूज करोगे रेडियंस। ठीक है, कुछ दिनों बाद ऐसा होगा डिग्री में लिखा हुआ है, आप सोचोगे ये रेडियन में कितना है, फिर आगे सॉल्व करोगे। मतलब इतना ज्यादा रेडियन ही यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ हाँ लिख लो। यस, ये ऊपर वाला पार्ट भी लिख लेने का, कन्वर्जन वाला, बड़ा ही आसान काम है, राइट? अच्छा, ये डिग्री मेजरमेंट हुआ, रेडियन हुआ, एक और कौन सा होता है जो शायद कभी नाम सुनाओ? हाँ, कौन सा? कौन सा? स्टेरी रेडियन, तो मैंने भी नहीं सुना। क्या, कैसे पढ़ते, कैसे रीड करते हैं? स्टेरी रेडियन, सॉलिड एंगल। तुम लोग सॉलिड सॉलिड बोल रहे हो? नहीं, कुछ और बोल रहे हैं। कैसे रीड करते हैं उसको? अरे वैसा नहीं, मतलब ना 90 डिग्री मतलब कितना? नहीं, मिनट्स और सेकंड तो इसी का 60-60 वाला पार्ट होता है ना। मतलब 60 सेकंड मतलब 60 मिनट, 60 मिनट्स मतलब, अरे सॉरी, 60 सेकंड मतलब 1 मिनट। सही बोला ना? हाँ, और 60 मिनट्स मतलब, हाँ, आवर में तो 1 होता है, और डिग्री में इधर 1 डिग्री। नहीं पता? हाँ, मतलब 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स, और 60 मिनट्स मतलब, सॉरी, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। ऐसे 1 डैश डबल डैश से दिखाते हैं, मुझे तो ऐसे ही याद आ रहा है, ऐसे होता है ना।
हाँ 1 डेज और 60 डेज सही लिखा है ना। हाँ बट एक और मेजरमेंट होता है, वैसे वो यूज नहीं होता, कोई पुराना बुक उठाओगे तो यूज होगा। एसएल लोनी नाम सुना है? सेक्साडेसिमल नहीं 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 नहीं, हम लोग बात कर रहे हैं अभी ग्रेड की, मतलब डिग्री की। तो डिग्री या एंगल बात करें तो सर्कुलर मेजरमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। सर्कुलर मतलब एक सर्कल के एंगल को हम लोग कैसे डिवाइड कर रहे हैं ये बातें कर रहे हैं, राइट। तो टोटल डिग्री कितना 360 ना, उसी से ये डिग्री में 360 हुआ। और ये सेम चीज किस में आया पाई में, तो पाई में कितना 2 पाई। तो एक्चुअली 1 पार्ट कितना हुआ, ब्रश किसने लिखा है, हाँ ब्रश में, ओ सॉरी, हाँ ऐसे अरे उधर ब्रश लिखा था। 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 2। बट किसी का दिमाग चला यार अच्छे हैं 4 क्वाड्रेंट बन रहे हैं, ऐसा क्यों 90 90 पाई बाय 2 ऐसे क्यों लिख रहे हो, थोड़ा अच्छा नंबर लिख दो। तो मान लिया कि ये 100 है, तो 100 ग्रेड, ठीक है कैलकुलेशन इजी करने के लिए। बट चला नहीं बेचारे का मेथड, ठीक है। लोग अभी भी 90 और पाई बाय 2 ही यूज करते हैं और हम भी वही करेंगे। बहुत किसी बुक में तुमको दिख सकता है कि वहां पे ग्रेड में लिखा हुआ है, तो ग्रेड का मतलब 90 डिग्री मतलब 100 ग्रेड। बस वो इंटीजर इंटीजर सारे नंबर्स आए उसके लिए, मतलब एक वाला 100 आ गया तो टोटल 4 मिला के, हाँ तो ये 400, बस इतना ही है। तो एक और सिस्टम होता है ग्रेड वाला, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेड सिस्टम। तो बट ज्यादातर टाइम पे हम लोग, ज्यादातर क्या बहुत ही रेयर कभी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ ये भी लिख सकते हो ग्रेड। अनदर मेथड टू मेजर, नहीं आता मेथड नहीं है, कुछ नहीं आएगा, क्या है क्या, आधा अनदर वे टू मेजर एंगल, अनदर सिस्टम, हाँ। अरे ग्रेड ग्रेड नॉर्मल वाला ग्रेड, क्या वो सिस्टम क्यों नहीं चला, रेडियन में अच्छा नहीं कन्वर्जन हुआ उसका, डिग्री से अच्छा दिखा बट रेडियन में मजा नहीं आया। बट रेडियन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सारी चीजें तो आपके पास इरेशनल ही है ना दुनिया में, दुनिया में रैशनल कुछ भी नहीं है, सब इरेशनल है। क्या आप एग्जैक्टली इसका रेडियस मेजर कर सकते हो, नहीं। तो इसका एरिया मेजर कर सकते हो, नहीं। तो क्या ये एंगल मेजर कर सकते हो, नहीं। तो अगर मान लो कि ये लेंथ है एल, ये एंगल है थीटा, ये रेडियस है आर, तो इस एल आर थीटा में कोई रिलेशन होता है, हाँ आर्क लेंथ बोलते हैं, आर्क लेंथ इज एल और वो रेडियस इज आर। तो एंगल ऑफ आर्क इज थीटा, ऐसे ही ना। तो एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, वेर थीटा इज इन रेडियंस, डिग्री में नहीं पुट कर देना है। हाँ तो अगर थीटा का वैल्यू मैंने पूरा सर्कल ले लिया तो आर्क लेंथ मतलब सर्कल का सरकमफेरेंस, और सर्कल का टोटल सरकमफेरेंस का फॉर्मूला, और एंगल इज 2 पाई ना, तो थीटा का वैल्यू 2 पाई पुट करोगे तो सर्कल का सरकमफेरेंस मिल जाएगा, करेक्ट। नाउ एरिया ऑफ आर्क, तो एरिया ऑफ आर्क मतलब ये वाला पार्ट होता है ना आर्क, बस इसके एरिया की बात कर रहा हूं, क्या आएगा। तो सर्कल का एरिया क्या होता है पता है क्या, पाई आर स्क्वायर। बट एंगल ऑफ सर्कल कितना होता है 2 पाई इन रेडियंस, ठीक है। अब मैं डिग्री में कन्वर्जन नहीं लिखूंगा, इन रेडियंस 2 पाई होता है ना 360। तो वहां पे दिख रहा है क्या, वो एंगल अगर मान लो इसको थीटा लिया होता तो पाई का मतलब थीटा बाय 2 हुआ ना, तो ये पाई को मैं थीटा बाय 2 से रिप्लेस करूंगा तो ऐसा कुछ आएगा क्या,
where theta is in radians. थीटा को 2 पाई पुट करोगे तो सर्कल का एरिया मिल जाएगा। हाँ, तो अब बताओ एरिया ऑफ आर क्या होगा फॉर द रेडियस आर एंगल थीटा? क्या? थीटा बाय 2 आर स्क्वायर। खत्म। अभी 360 बोलने का जरूरत नहीं है, हम लोग रेडियन में कैलकुलेशंस कर रहे हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? याद रहेगा ना ये? दूसरा, कोई भी ट्राइंगल अगर आपने लिया तो उसके अंदर का एंगल कितना होता है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स बताओ। हाँ, 180 मतलब पाई। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल लिया तब कितना आएगा? पक्का ना? सही बात है। एक ट्राइंगल था एक्चुअली, मैंने उसमें बस एक ट्राइंगल ऐड किया है। तो एक ट्राइंगल ऐड किया तो इधर वाला एंगल पाई था, इधर वालों का भी सम कितना आ गया? पाई। बहुत इजी है ना, अच्छे से समझ में आ रहा है ना ये? अच्छा, तो 5 वाले का कितना आएगा बताओ? 3 बाई। पक्का? कैसे सोच रहे हो? हाँ, ये क्वाड्रिलेटरल पहले से था, मैंने एक और ट्राइंगल ऐड कर दिया। तो 2 पाई एंगल नीचे वाला पहले से था, ऊपर वाले और एंगल से ऐड किए तो 1 पाई और ऐड हो गया। अच्छा, अगर मैंने 6 साइड वाला, क्या नाम है उसका, तो हेक्सागोन बनाया तो कितने एंगल? 4 पाई। पक्का? हाँ, पेंटागन में एक और ट्रायंगल ऐड कर दिया। तो वैसे ही अगर मैंने 7 साइड वाला बनाया तो क्या आएगा? 5 पाई। कंफर्म है ना? 8 पाई वाला बनाया तो 10 पाई वाला बनाया तो पक्का? 100 पाई वाला बनाया तो करेक्ट। जितने भी नंबर ऑफ साइड्स है उससे 2 लेस नंबर ऑफ पाई। तो अगर n साइडेड पॉलीगॉन बनाया, n साइडेड पॉलीगॉन, सो टोटल इन सम, हाँ सम ऑफ, ये अच्छे से लिख लेने का, ठीक है? सम ऑफ टोटल इंटीरियर एंगल्स, अब एरिया नहीं पे कहते, कितना आएगा? n माइनस 2 इंटू पाई। हाँ, इनका वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ओनली पाई बचना चाहिए, 4 पुट करेंगे तो 2 पाई बचना चाहिए। तो बच रहा है ना? हाँ, मतलब करेक्ट लिखा है। ठीक है, तो ये याद है पहले से? ठीक है, तो नोट कर लो, याद करना है। अब आते हैं किस पे? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट समझता है? हाँ, तो ये इतना इधर कितना एंगल? अच्छा, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो एंगल को पॉजिटिव मेजर करते हैं, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो, हाँ, तो अगर ये 0 डिग्री है और ये डिग्री में बता दो पहले 90, फिर यहां आएंगे तो 180 है, नीचे 270। पक्का? फिर वापस आ गए तो, और 360 से आगे घूम गए तो, हाँ, तो एंगल ऐसे मेजर किया जाता है। अगर आप बार बार राउंड लगा रहे हो तो आगे जाने पे तो आपको ऐड ही करना है ना, एंगल माइनस तो नहीं कर सकते। तो आप एक सर्कल लगा के ऐसे आ गए 360 डिग्री, और आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घूमना है, तो एंगल को आप माइनस कर नहीं सकते। सो कितना डिग्री और रोटेट करोगे आप इधर से इधर तक? हाँ, मतलब 90 डिग्री और रोटेट किया ना, ये बीच का एंगल इज 90 डिग्री ना, इतना। सो यहाँ पे ऑलरेडी 360 था, 360 से और 90 ऐड किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 450। यहाँ पे 540, इधर 540 प्लस 90 630, प्लस और 90, ऐसे ही चलते चलते इन्फिनिट तक एंगल जा सकता है। ठीक है? हाँ, अब ये और आगे जाएंगे तो बहुत बड़े बड़े नंबर हो जाते हैं, तो हम लोग अब पाई में लिखेंगे तो चीजें ज्यादा आसान रहेगी। तो 0 डिग्री मतलब तो रेडियन में भी कितना रहेगा? 0। बट 360 डिग्री मतलब कितना? 720 मतलब कितना? 4 पाई। 36 का डबल होता है, या 18 इंटू 4 इज 72। हाँ, तो इधर 0 था, आगे गए तो पाई बाय 2 एंगल ऐड होता है, फिर और आगे गए तो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 विल बी पाई, द नेक्स्ट विल बी 3 पाई बाय 2,
फिर और पाई बाय 2 ऐड किया तो 2 पाई, फिर 2 पाई में और पाई बाय 2 ऐड किया तो 2 पाई प्लस पाई बाय 2 कितना? अबे गधो 5 पाई बाय 2 होता है। 2 इंटू 2 4 प्लस 1 भी करना रहता है। हाँ, आगे कितना आएगा? 5 पाई बाय 2 प्लस कितना? कितना बचेगा? 5 प्लस 1 6 पाई बाय 2 ना। मैं करके दिखाऊं क्या? देखो 5 बाय 2 प्लस 1 बाय 2, ये ऐसा दोनों का कॉमन डिवाइजर 2, इधर 5 प्लस 1, फिर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 और इधर का एक और 1, कितने हो गए? 6। वेरी गुड। तो 6 बाय 2 3 बोलते हैं इसको, पता है ना? हाँ, तो इट विल बी 3 पाई। क्या हुआ? हाँ, डिवाइड करने का मतलब हाफ हाफ करने का। ये इन दोनों का हाफ किया, इन दोनों में से भी हाफ किया, इन दोनों में से भी एक माइनस किया। अब कितने बचे? 3 बच गए। हाँ, तो अब यहां से पाई के टर्म्स में और कुछ चीजें पता चली। इधर पॉजिटिव एक्सिस वाला, पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब पॉजिटिव राइट वाला ना, इधर वाला। हाँ, इधर पाई के वैल्यूज में क्या क्या आएगा? 0, फिर अगला 2 पाई, फिर देन इवन नंबर्स दिखाई दे रहे हैं क्या? तो 0 2 4, अगला कौन आएगा? 6 पाई, फिर 8 पाई। तो जनरल तरीके से n के टर्म्स में लिखते हैं 2n पाई। 2n पाई का मतलब आप n का वैल्यू कोई भी इंटीजर पुट करो, यहाँ पे इवन नंबर ही मिलेगा। n का वैल्यू 0 पुट करो 0, 1 पुट करोगे तो 2, 2 पुट करो 3 पे 6, फिर 8 10 ऐसे मिलेगा। तो इवन पाई बेसिकली ये लिखा हुआ है। तो इवन नंबर्स को हम लोग डिनोट करते हैं 2n से। ओके, इधर में कौन से नंबर आ रहे थे बताओ? ऑड ना, पाई आ रहा था, 3 पाई आ रहा था, और अगला कौन सा आएगा? 1 के बाद 3, 3 के बाद 5। थोड़ा बहुत सीरीज पढ़ना स्टार्ट किया? नहीं पढ़ोगे? हाँ हाँ, आतिफ सर का लेक्चर कब है? तो कल ही स्टार्ट हो जाएगा शायद, क्वाड्रेटिक फिनिश हो गया ना। हाँ, तो कल सीरीज स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा, उसमें भी ये सब पढ़ोगे। फिर भी मैं इतना बता देता हूं। तो यहाँ पे ऑड पाई, ऑड मतलब 1 पाई, 3 पाई, नेक्स्ट 5 पाई। तो ऑड मतलब इसको n के टर्म्स में कैसे लिखते हैं? करेक्ट, इवन प्लस 1 या इवन माइनस 1। क्या होता है? इवन नंबर प्लस 1 करो, कौन सा नंबर आएगा? ऑड। इवन नंबर माइनस 1 करो, कौन सा नंबर आएगा? ऑड। तो दोनों ही नोटेशन चलेंगे। तो 2n प्लस 1 पाई और 2n माइनस 1 पाई। अब बोथ नोटेशंस क्यों वर्क कर सकते हैं? आप n का वैल्यू 1 डालो, यहां पे कितना आएगा? नहीं, 1 डालो, 1। 2 प्लस 1 2 प्लस 1 3, दिखाऊं क्या? यहां पे 1 डालो, 1। तो 1 डालने पे ये 2 इंटू 1 प्लस 1 इज 3, और ये 2n माइनस 1 विल बी, 1 डालने पे 1 रहा बेटा, 2 माइनस 1 इज 1। ठीक है, ये n का वैल्यू 1 डाला। अब अगर मुझे n का वैल्यू, ठीक है, अगर तुमको 0 डालने पे ना इधर माइनस आ जाएगा, तो मैं 2 डाल रहा हूं, 2 डालो, 5 पाई आएगा ना, मतलब 5 आएगा। और इसमें 2 पे कितना आएगा सेकंड वाले में? तो 3 आ गया ना, सेम सेम। इसमें n का वैल्यू 3 डालो, भाई इसमें 3 डालो ना, 6 माइनस 1 इज 5। तो इसमें भी 3 5, इसमें भी 3 और 5 पे आएगा ना? अरे आएगा ना? हाँ, तो एक्चुअली वो दोनों नंबर सेम ही रहेंगे, बस डिफरेंस क्या रहेगा? वो एक नंबर नेक्स्ट वाला n का वैल्यू पुट करने पे मिलेगा। जैसे यहाँ पे 0 पुट करने पे 1 मिल रहा है, सो यहाँ पे 1 पुट करने पे 1 मिलेगा। यहाँ पे 1 पुट करने पे 3 मिल रहा है, तो यहाँ पे 2 पुट करने पे 3 मिलेगा। बस इतना ही डिफरेंस है, इसलिए आप दोनों नोटेशन से यूज कर सकते हो। अब इसको लिखते हैं, ये बीच का एंगल कितना? तो 2n पाई प्लस, अब पाई के टर्म्स में बताओ, 2n पाई प्लस कितना? हाँ भाई, ऊपर
एंटी क्लॉकवाइज जाने के लिए पाई बाय 2 बस ऐड करना है, राइट। अच्छा ये नंबर बताओ, इसको भी दोनों तरीके से लिख सकते हो, इधर से वापस आ सकते हो या इधर से ऐड कर सकते हो या डायरेक्टली इन दोनों में ऐड कर सकते हो ना। तो ये 2n+1 पहले से था, उसमें एक पाई बाय 2 ऐड करोगे, क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई करूं ना, 4n+3 पाई बाय 2, पाई कॉमन निकालो, 2n+1 प्लस एक और हाफ बचेगा, दैट इज 3/2, 1.5 इज 3/2 ना, तो 4n+3/2, ये सही है। नेक्स्ट वाले में भी लिखोगे तो क्या आ जाएगा, इसमें भी तो पाई बाय 2 ऐड कर सकते हो ना, ये नीचे वाले में 4n-1 आता है इतना कैलकुलेशन, एलसीएम वलसीएम सीखा है जिंदगी में, अरे 2n-1 प्लस हाफ, अरे यार ऐसे एकदम चूक हो जाते हो, पता नहीं मैंने क्या लिख दिया, ये ऐसा लिखा है, -1 प्लस हाफ कितना होता है, पहले इसको ऐसा लिखो, चलो सुंदर दिखेगा, फिर आगे 2n+1 -2/, भाई गलत लिखा, सही लिखा है, हाँ 2n-1 2, और एलसीएम ले लो, देखो करेक्ट लिखा था मैंने, ठीक है ना, सही लिखा था ना, हाँ वेरी गुड। तो ये जनरल, इसमें जो लिखा हुआ है ऑड और इवन के टर्म्स में, ये चीज माइंड में रखना है, बिकॉज आगे वाली चीजें 90+, 90- वो सब चीजें हम लोग ये आइडेंटिफाई करने के बाद सॉल्व करते हैं कि हमारा जो भी पर्टिकुलर एंगल रहेगा वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, तो सेकंड थर्ड फोर्थ के हिसाब से हमें कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। तो अगर मैंने बोल दिया कि इवन पाई +30 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट ना, ऑड पाई -45 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, पक्का, सही है, सेकंड में आएगा ना, ऑड पाई इधर होता है, उसमें से थोड़ा सा माइनस करो तो ऊपर चले जाएंगे ना, हाँ तो इधर ही आएगा, समझ में आता है। हाँ अभी थोड़ी देर में क्यों ऐसा ऑड पाई इवन पाई देख रहे हैं समझेगा, बट पहले ये नोट कर लो, बाकी लोग नोट कर रहे हैं तब तक चलो कोई छोटा मोटा क्वेश्चन ही कर लो, बहुत देर हो गई मैंने कुछ लिखा नहीं, अभी लिख रहे हैं, बाकी लोग लिख रहे हैं, चलो चल एकदम छोटू सा है, कन्वर्ट इन रेडियन, चलो 36 डिग्री, चलो 108 डिग्री, ज्यादा हो गया, आया, कुछ नहीं करने का, सिर्फ एक चीज का मल्टीप्लीकेशन, कौन सा, हाँ तो 36 इंटू पाई बाय 180, तो ये पाई बाय 5, दूसरा वाला 108 इंटू पाई बाय 180, एडिंग 6 हाँ 3 पाई बाय 5 ऐसे आया, और ये 1110 डिग्री इंटू पाई बाय, किसी नंबर से, हाँ 0 तो कट ही कर सकते ना, 3 से कट हो रहा है ना, 37 पाई बाय 6, सही बात है, ये सबको आता है, सबका करेक्ट गया, वेरी गुड, बस हो गया जी, आएगा ना ये सब,
वेरी गुड, देखो कितना जल्दी सीख गए। फिर अगला चीज, सम स्टैंडर्ड वैल्यूज जो पहले से तुमको आती है। कुछ डाउट है? एंगल 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री दैट इज पाई बाय 6, फिर 45 डिग्री दैट इज 4। ये सब आता है ना। 120 डिग्री का वैल्यू भी सीख लिया क्या फिजिक्स में? हाँ, 180 का करके सीख लिया। अरे मतलब सबने सिखा दिया ना। हाँ तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिखूं ना। वेरी गुड। 45 के बाद 60, 60 मतलब पाई बाय 3। हाँ ले लो। थैंक यू। टी नहीं 90 पाई बाय 2। अगला 120 डिग्री दैट इज 2 पाई बाय 3। इधर पर ये मैंने सिखाया नहीं यार, 2 पाई बाय 3 ये सब तुमको आता है? किसको किसको आता है कैलकुलेट करते हुए? हाँ, 180 माइनस थीटा सीख लिया। वेरी गुड, शशांक सर ने सिखाया। चलो ट्राई करो, नहीं तो मैं बताऊंगा ही। 135 मतलब कितना? और अगला 150 मतलब 5 पाई बाय 6। और एक नंबर रह गया। हाँ, इसके लिए ओनली 6। ये थीटा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और हाँ बस इतने लोगों के लिए ये टेबल कंप्लीट करो। अबे क्योंकि लर्न करना है, दूसरा जेई देना है तो, और जेई दे के मार्क्स भी लाना है। हाँ तो ये सब लर्न करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, नहीं आता है अभी मैं सिखाने वाला हूँ। तो टेबल लेकिन पूरी कर लेते हैं। तुम 90 तक की कंप्लीट करो, आगे की मैं बस लिख के छोड़ दूंगा, थोड़ी देर में समझाता हूँ। हाँ जिसको आता है बढ़िया है। तो 0 पे ये 0, इधर हाफ 1/√2, √3/2, फिर 1। इतना तो सबको आता ही है ना। फिर ये उल्टा करके लिखना रहता है। हाँ करेक्ट। फिर 1 वाला इधर √3/2, 1/√2, हाफ और 0। इतना तो आता है ना। ये तो 9 10th में कभी पढ़ा होगा, 90 डिग्री वाला। ठीक है, आगे वाला का लोड नहीं है, नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, अभी सीख जाएंगे। ठीक है, जिसको आता है बढ़िया है, नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है। अभी 120 130 130 नहीं बड़ा, मतलब ये सब कन्वर्जन अभी सीखने वाले हैं, बहुत जल्दी सीखने वाले हैं, 2 ही मिनट में। 2 मिनट नहीं, 10 मिनट में। चलो इधर तो आता है ना सबको। फिर टर्न कैसे निकालते हैं? साइन बाय कॉस, तो 0/1 इज 1/√2/√3/2 इज इधर 1, इधर इधर हाँ नॉट डिफाइंड, और वी कैन से इंफिनिटी, राइट। 1/0। फिर कॉसेक थीटा क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल, तो 1 का उल्टा 1, हाफ का रेसिप्रोकल, ओ सॉरी सॉरी नॉट डिफाइंड। 1/2 का 2, 1/√2 का इसका 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल। फिर डायरेक्टली कॉस का रेसिप्रोकल लो या कॉसेक का रिवर्स ऑर्डर लिख दो। 1 2/√3 2, लास्ट वाला नॉट डिफाइंड, और वी कैन से इंफिनिटी। कॉट थीटा, सॉरी कॉट थीटा इसका उल्टा ना, इंफिनिटी। यहाँ पे √3, इधर 0। अब इधर वाले आता है तो अभी तक ठीक है, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी समझाने वाला हूं।
√3 अबे यार पेन बदला था ना मैंने। अच्छा नहीं, हाँ बदल लिया। √3/2 करेक्ट, 1/√2 हाफ 0। यहाँ पे -1/2 -1/√2 -√3/2 -1। हाँ बाकी सब तो ठीक ही है, रेसिप्रोकल वाला या उल्ट का रेशो ये अभी समझते हैं क्यों पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है, थोड़ी देर में अभी आ जाएगा। पता है? हाँ क्वाड्रेंट में। तुमने नहीं पढ़ा? ये नहीं आया प्लस माइनस वाला? कुछ लोग को आता है, चलो ठीक है। यहाँ पे रेशो नहीं, रेशो ना, हाँ -√3 ना बेटा, -√3 -1 -1/√3 और ये 0 ही रहेगा, 0/-1 भी 0 ही आएगा। यहाँ पे कॉसेक ऊपर वाले का रेसिप्रोकल 2/√3 √2 टू इंफिनिटी, फिर सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल -2 -√2 -2/√3 -1, करेक्ट है ना? फिर कॉट tan का रेसिप्रोकल -1/√3 -1 -√3 एंड 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी। प्लस माइनस दोनों ही आते हैं, अभी वो देखेंगे। देखते हैं अभी वो इन्फिनिटी की कहानी में 2 मिनट में बताता हूँ। अभी नहीं समझ में आ रही टेबल इधर वाली कैसे बनाई, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ रहे हैं सर का। लेकिन सर ने कैसा पढ़ाया था मुझे पता नहीं है। यूनिट सर्कल से पढ़ाया था, ट्रायंगल से पढ़ाया था। हाँ रीजन, रीजन क्या पॉजिटिव नेगेटिव का? हाँ क्यों पॉजिटिव होता है इधर सबको, इधर क्यों नेगेटिव? हाँ ठीक है, तो मैं वो लॉजिक बताने की कोशिश करता हूँ। मारना तो रटता ही है, फिर भी थोड़ा सा लॉजिक बताने की कोशिश करते हैं। आप कोई भी पॉइंट ले लो, इधर ये लाइन बनाया तो एक ट्रायंगल बना ना। अगर मान लो ये थीटा लिया मैंने, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहा हूं, तब ये राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे ही बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री, करेक्ट? ऐसे ही है। तो इस ट्रायंगल के लिए थीटा आपको अगर पता है, तो इसमें ये पॉइंट अगर मैंने x, y लिया, x एक्सिस y एक्सिस में फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज x एक्सिस, सेकंड कोऑर्डिनेट इज y एक्सिस, देन दैट हॉरिजॉन्टल लेंथ इज कॉल्ड abscissa and that value is equal to x and the height is y कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट बोलते हैं, राइट? तो ये y, अब ये तो ये लेंथ आएगी आपके पास रेडियस ना, मतलब x² प्लस y², पाइथागोरस तो आता है। हाँ बस इसी का यूज करके अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखूंगा, तो मेरे पास x और y के टर्म में साइन थीटा क्या आएगा? y/√ऑफ y²। अच्छा, कॉस थीटा क्या आ जाएगा? तो अभी हम इन दोनों की बात कर लेते हैं, चलो tan भी लिख ही लेते हैं। y/x या x/y? y/x, करेक्ट। अब रूट ऑफ x² प्लस y² इज ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है ना। सो अब यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट लोगे आप, उधर x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। तो ये तीनों में एवरी टर्म इज पॉजिटिव ना भाई, रूट वाला ऑलवेज पॉजिटिव, x और y भी पॉजिटिव हो गए, तो ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सारी दुनिया पॉजिटिव। तो यहाँ पे सबके सब रेशो कैसे आ जाएंगे? पॉजिटिव। इधर की बात करेंगे तो इधर x एक्सिस, इधर y एक्सिस में, इधर x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आता है नेगेटिव? हाँ इधर -1 -2 -3 ऐसा लिखते हैं ना। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट, ठीक है। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट
नेगेटिव y कोऑर्डिनेट, इधर में x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, बट सारी जगह पे ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव, करेक्ट, सॉरी। तो अब साइन थीटा के पास चलते हैं। y डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सेकंड क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव या नेगेटिव, डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव था, तो साइन थीटा कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो यहां पे साइन थीटा पॉजिटिव, इधर में y कोऑर्डिनेट कैसा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव नंबर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ नीचे वाला नंबर तो पॉजिटिव है, तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव का वैल्यू कैसा आएगा, तो इधर में साइन थीटा कैसा आएगा, नेगेटिव, ठीक है। यहां पे बताओ साइन थीटा क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्यों ऐसा, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो एक्चुअली साइन थीटा का वैल्यू ओनली किस पे डिपेंड कर रहा है, y कोऑर्डिनेट पे, तो x एक्सिस के ऊपर इन दोनों क्वाड्रेंट में y वाज पॉजिटिव, सो साइन वाज पॉजिटिव, तो इधर भी साइन थीटा पॉजिटिव, और इन दोनों क्वाड्रेंट में x एक्सिस के नीचे y कोऑर्डिनेट कैसा होता है, नेगेटिव, इसलिए साइन नेगेटिव। नाउ कॉस के पास चलते हैं, इधर में x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, इधर भी x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, तो इधर में कॉस कैसा आएगा, इन दोनों में पॉजिटिव, और इसमें पक्का, तो यहाँ पे कॉस थीटा पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस थीटा मतलब x बाय दैट पॉजिटिव नंबर ना, और x ही नेगेटिव है इस रीजन में, तो कॉस थीटा कैसा होगा, नेगेटिव, यहाँ पे कॉस थीटा पक्का, हाँ इधर x कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है ना कॉस, और x कोऑर्डिनेट इधर कितना है, नेगेटिव, इधर में पहले से रट्टा मारा हुआ है इसलिए बोल पा रहे हो या कुछ समझ में भी आ रहा है, पक्का, ठीक है। तो फिर tan थीटा के बारे में बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, हाँ x बाय वाई नेगेटिव आएगा ना, तो इधर tan थीटा नेगेटिव ना, इधर में tan थीटा पॉजिटिव, इधर में tan थीटा, यहाँ पे लिख रहा था मैं, पॉजिटिव की नेगेटिव, इधर में tan थीटा, ऐसे ना, इन शॉर्ट यहाँ पे सबके सब पॉजिटिव, शायद फिजिक्स में डायरेक्टली ऐसे ही बोला गया होगा, या फिर तुमने ऐसे ही रट्टा मारा होगा, ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, यहाँ पे tan थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव, और यहाँ पे कॉस और सेक थीटा पॉजिटिव। तो फर्स्ट में सबके सब x पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब में ओनली 1-1 पेयर वाला, मतलब यहाँ पे साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, तो साइन tan और इधर कॉस वाला, ठीक है। ये दोनों यहाँ पे पॉजिटिव आते हैं, यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव है, बाकी रिमेनिंग चीजें नेगेटिव है, जैसे इसमें दिख रहा है कॉस और tan दोनों नेगेटिव है, उनके रेसिप्रोकल्स भी नेगेटिव आएंगे, साइन समझ में आया। हाँ, अब ये तो बात हो गई आपके पास कि कौन से क्वाड्रेंट में साइन क्या रहेगा, ओके। अब बात आती है आपके पास वैल्यू की, तो ये लिखने का मौका मिलेगा 2 मिनट बाद, बट अगर मैंने अब ट्राइंगल यहां पे ये एंगल थीटा लिया, सेम इस पॉइंट का इमेज इधर ले लिया, ठीक है, या पहले तो 90 माइनस भी तो बाकी है ना, ये थीटा है तो ये कितना आएगा, पक्का 90 माइनस थीटा, तो ये y है और ये x है, तो यहाँ पे ये लेंथ x आएगा और ये लेंथ y आएगा ना, तो तुमको दोनों जगह से अगर मैं वैल्यूज लिखूं तो साइन थीटा का वैल्यू नीचे वाले राइट एंगल ट्रायंगल से क्या आएगा, ये लेंथ को थोड़ी देर मैंने शॉर्टकट में r लिख दूं, मतलब सेम ही है ना, y बाय r, बट दूसरे वाले से बताओ साइन 90 माइनस थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस,
तो उस 90 माइनस थीटा वाले का परपेंडिकुलर कौन है? हाँ, एंगल के सामने वाला साइड ना, तो 90 माइनस थीटा के सामने वाला कौन सा साइड है? x, सो इट विल बी x डिवाइडेड बाय r। बट ये वैल्यू तो किसकी थी? तो cos थीटा वाज x बाय r, तो एक्चुअली sin 90 माइनस थीटा क्या हो रहा है? cos थीटा हो रहा है, ठीक है। हाँ, बिकॉज हो क्या रहा है, ओनली x और y आपस में इंटरचेंज हो रहा है। इधर में एंगल के अपोजिट एंगल साइड y थी, यहां पे एंगल के सामने x आ गई। अभी भी टोटल साइड x और y ही है, बट डिफरेंस क्या आ गया आपके पास कि वो आपस में इंटरचेंज हो गए। समझ में आ रहा है? तो साइन थीटा बन गया cos थीटा, सिमिलरली cos थीटा क्या बनेगा? हाँ, तो इसको रिडक्शन फॉर्मूलास बोलते हैं, ठीक है। तो रिडक्शन फॉर्मूला में सबसे पहले तो आपके पास क्या आ गया? साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? cos थीटा, ये ऑलरेडी 10th में भी पढ़ा था। और cos 90 माइनस थीटा, लॉजिक भी बहुत अच्छे से समझ में आता है। अच्छा, सर ने भी कुछ तो लॉजिक दिया होगा आगे के लिए। चलो बढ़िया है, फिर कंफ्यूजन नहीं होगा ना, तो मैं कुछ भी सिखाऊं, ठीक है भाई, फ्रेश है। हाँ, अब आगे के लिए tan थीटा निकाल सकते हो। तो इन दोनों का रेशियो मतलब tan 90 माइनस थीटा कितना आएगा? हाँ, इधर का लेफ्ट हैंड साइड का रेशियो मतलब राइट हैंड साइड का रेशियो, सिंपल सा cot थीटा। कोई कंफ्यूजन? ओके, अब थोड़ा और आगे चलते हैं, ठीक है। और दूसरा कलर लेना पड़ेगा, रेड लेते नहीं, ये अच्छा। इस पॉइंट का इमेज मैंने इधर बनाया, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने x को y लिए थे। इधर के कोऑर्डिनेट आते हैं क्या? हाँ, लेंथ इधर आ जाके, इधर अगर मैं ट्रायंगल ऐसे बनाऊंगा तो लेंथ नेगेटिव सेम रहेगी, बट कोऑर्डिनेट का साइन बदल गया, बिकॉज x इज नेगेटिव, तो माइनस एक्स। y का साइन भी बदलेगा क्या? नहीं। अच्छा, तो अगर मैंने इधर अब ये ट्रायंगल बना दिया, तो ये एंगल सिमिलरिटी से ये y लेंथ था, ये माइनस एक्स कोऑर्डिनेट है, तो थीटा ही रहेगा ना, करेक्ट? हाँ, बट हम लोग एंगल मेजर करते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स से, इधर वाले डायरेक्शन से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज एंगल अगर मेजर करें, तो आप इधर नेगेटिव से उठ के वापस जाओ या वहां से इधर आओ, सेम ही पॉइंट पे आओगे ना भाई। आप ऐसा था, आपको यहां जाना है, इधर से घूम के यहाँ पे जाओ या फिर इस पॉइंट से एंटी क्लॉकवाइज जाओ, जाना तो उसी पॉइंट पे है ना। हाँ, तब ये सेम चीज इसके लिए यहाँ पे एंगल थीटा, और ये वाला एंगल कितना आएगा? ये वाला 180 माइनस थीटा। भाई ये पूरा एंगल वाज 180, तो दिस एंगल इज 180 माइनस थीटा, मतलब पाई माइनस थीटा लिखो, करेक्ट? हाँ, तो अब पाई माइनस थीटा बोलूं या ये पर्टिकुलर थीटा बोलूं, सेम ही कहानी होगी, करेक्ट? हाँ, बट हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में एंगल अगर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से देख रहे हैं, तब एंगल को पॉजिटिव लेते हैं, अदरवाइज मुझे यहाँ पे माइनस थीटा लिखना पड़ेगा। और फिर वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रेफरेंस पॉइंट हमारा बदल गया। एवरी वैल्यू जो हम लिख रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से लिख रहे हैं, बिकॉज रेफरेंस के लिए हमने 0 डिग्री मतलब ये वाला डायरेक्शन लेके रखा है। तो मैं यहां से मेजर कर रहा हूं, तो मैंने रेफरेंस पॉइंट ही बदल दिया। तो रेफरेंस पॉइंट नहीं बदलना है, हम लोग यहां से देख रहे हैं, मतलब सेम कहानी की, ठीक है। मैंने पूछा एयरपोर्ट कितना डिस्टेंस पे है, तो आप यहां से बताओगे ना, ठीक है। अब रेफरेंस पॉइंट बदल दिया तो चीजें एकदम बदल जाएगी, बदलेगी ना। रेफरेंस पॉइंट का मतलब समझता है ना। हाँ, तो उसमें हम लोग ज्यादा एग्जाम्पल नहीं खेलते, डायरेक्ट इधर आते हैं। हाँ, सो अब यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट से, दैट इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंगल देखूंगा, तो वो है मेरे पास पाई माइनस थीटा। तब इसके लिए साइन पाई माइनस थीटा या कॉस पाई माइनस थीटा में लिखूंगा, बट अब उसके लिए ट्राइंगल ये वाला बन रहा है, ठीक है। तब इस ट्राइंगल के लिए साइन थीटा बताओ, y बाय आर ना, यही एंगल है ना, पक्का ना, y बाय आर, ठीक है।
कॉस थीटा बताओ, तो माइनस एक्स बाय आर हुआ ना, क्योंकि इधर का ये लेंथ में माइनस एक्स ले रहे हैं। तब यहाँ पे वो साइन के साथ, साइन हमें ये डिनोट करेगा कि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर जा रहा है या नहीं जा रहा है। मैग्नीट्यूड में वैल्यू सेम ही रहने वाली है रेशोस की, बट वो साइन से पता चल रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट है या सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए वो साइन रखना वहां पे इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने माइनस हटा दिया तो एक्स बाय आर का मैग्नीट्यूड वाला तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आ रहा था, तो उस साइन से क्या पता चलेगा कि कौन सा क्वाड्रेंट है। ठीक है, हाँ। तो अब इसमें और साइन वाले में क्या रिलेशन है बताओ, साइन थीटा में, एक्चुअल वाले में। हाँ, ये नहीं, इधर वाले का एक्स बाय वाई वाले में सेम आ रहा है क्या? अरे साइन थीटा बस वाई बाय आर था ये ना, और ये साइन पाई माइनस थीटा भी कितना है, वाई बाय। लेकिन कॉस वाले में क्या हुआ, माइनस कॉस थीटा लिखा है क्या, बिकॉज एक्स बाय आर वॉज द कॉस थीटा, तो माइनस एक्स का मल्टीप्लीकेशन हो गया। हाँ, तो मैं अगर उसको और अच्छे से अब लिखू यहाँ पे, ये तो 90 माइनस थीटा था, अगला वाला नहीं, साइन 90 प्लस में जाएंगे, अभी 180 माइनस थीटा लिखा है, राइट। पाई माइनस थीटा मतलब 180 माइनस थीटा ना, कितना हुआ, साइन थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इन दोनों का रेशो विल बी tan 180 माइनस थीटा, इन दोनों का रेशो ना। अब देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आया ना एंगल, थोड़ी देर पहले हमने साइन देखा था प्रीवियस स्लाइड पे, इधर में कॉस और tan वाज नेगेटिव, साइन वाज पॉजिटिव। यहाँ पे एक्चुअली वही कहानी है कि साइन पॉजिटिव है और ये दोनों नेगेटिव है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा, अब 90 प्लस थीटा के लिए बातें करते हैं। कुछ समझ में आ रहा है कि सब सिर के ऊपर जा रहा है, आ रहा है? हाँ, नहीं तो पता चले सर पता नहीं क्या क्या पढ़ा दे रहे, छोड़ दो मत, ऐसा फीलिंग नहीं आ रहा ना। वेरी गुड, मेरे साथ ऐसा हो चुका है इसलिए पूछ रहा हूँ। ठीक है, हाँ, ये सब पढ़ाने के बाद आया सर मैथ्स तो बहुत डेंजर है, हम बायो में शिफ्ट हो जाते हैं। एक बार 4 बच्चे शिफ्ट हो गए थे। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हो रहा ना, पक्का? हाँ, तो वो सेम ही पॉइंट, हम लोग यहाँ पे ट्राइंगल कौन सा वाला यूज कर रहे हैं, इधर वाला। हाँ, अब इस ट्राइंगल में एंगल इंटीरियर एंगल इधर वाला यूज होगा, राइट। हाँ, बट एक्सटीरियर एंगल पाई माइनस थीटा आया है, तो एंगल इसी लाइन का, बस वो मेजरमेंट का तरीका मेजरमेंट का तरीका नहीं बोलेंगे, मेजरमेंट का रेफरेंस पॉइंट चेंज हो गया। आप इनसाइड्स का एंगल देख रहे हो या आउटसाइड वाला, तो अगर आप इंटीरियर एंगल देख रहे हो तब तो सेम ट्राइंगल ऐसा जो था वही कैलकुलेशन आ जाएंगे, बट एक्सटीरियर एंगल अगर यूज कर रहे हो आप, देन आपको वहां पे साइन यूज करने पड़ेंगे। तो ये एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये आपको डायरेक्टली वैल्यू से ये पता चल रहा है कि ये पर्टिकुलर एंगल इंटीरियर एंगल है या एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल का। ठीक है, आपको मैंने जस्ट बोल दिया कि साइन थीटा का वैल्यू या कॉस थीटा का वैल्यू हाफ। अब मैंने अगर इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों के लिए हाफ ही कंसीडर किया, तो फिर हमेशा दो दो सॉल्यूशंस रहेंगे ना, और दो क्यों, नीचे जाएंगे तो और वैल्यूज थोड़ी सी बढ़ेगी। सो फिर उनको उनमें डिफरेंस क्रिएट करने के लिए ऐसा अज्यूम किया गया कि ठीक है, हम लोग एंगल हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन से देखते हैं, तो सेम चीज को पॉजिटिव डायरेक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मीन्स अगर मैंने सेम चीज, यही चीज को यहां से रेफरेंस पॉइंट लेने के बाद कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये उसका वे हुआ कि ठीक है, आप एंगल पूरा लिख दो, वैल्यूज इधर से ही आएगी, बस आप एंगल यहां से लिखो। लेकिन अगर आप एंगल उधर से लिख रहे हो, सो आपको साइन चेंज करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू दी वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। सो अगर इधर से एंगल देख रहा हूं तो फिर मैंने यहाँ पे साइन चेंज किया। अगर मैंने इधर से एंगल नहीं देखा, मान लो सिर्फ इतना सा ट्राइंगल है, तो अगर इतना सा ही ट्राइंगल है तो फिर पॉजिटिव नेगेटिव क्यों देखने का, ये तो एंगल छोटा सा ही रहेगा ना, ये तो 90 से स्मॉलर ही एंगल आएगा, और 90 से एंगल
90 से स्मॉलर, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट ना, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब लोग कैसे हैं, पॉजिटिव। तो फिर वो मुझे डिफरेंस क्रिएट करने के लिए कुछ भी कैलकुलेशन मिलेगा क्या, नहीं। तो उन दोनों में कुछ तो डिफरेंस रहे, उसके लिए रेफरेंस पॉइंट हमने हमेशा ये लिया, तो यहां आने पे एंगल 90 से ग्रेटर हो गया। ठीक है, हाँ बस इतना ही है। खैर हम लोग इसको याद कैसे रखते हैं कि अगर मैंने पाई से, अभी थोड़ी देर में लेकिन इससे भी पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा, बट अगर मैंने पाई से एंगल को प्लस या माइनस किया तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहेगा, बट साइन चेंज हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन द क्वाड्रेंट। ठीक है, साइन का साइन था, कॉस का कॉस था, टेन का टेन ही था, हाँ, लिखा ना हमने उधर, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, बट साइन डिपेंड कर रहा था वो कौन से क्वाड्रेंट में। अब वैसे ही अगर मैंने नीचे की तरफ गया तो इस एंगल को क्या बोलूंगा, ये पूरा एंगल क्या आएगा बताओ, दूसरे वाले ट्रायंगल में लेता हूं, ठीक है। हाँ, ये छोटू एंगल अगर थीटा है तो ये पूरा 180 मतलब पाई प्लस थीटा ना, हाँ यहां तक 180 होता है, उसके नीचे और थीटा ऐड कर दिया तो इसका एंगल आ जाएगा पाई प्लस थीटा। ठीक है, सेम कहानी यहां पर भी, ये वाला x लेकिन नेगेटिव रहेगा, और उधर वाला ये आर ही रहेगा, नहीं सॉरी 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 सॉरी, गलत किया ना, ये y आएगा ना, इधर वाला ट्रायंगल लिया, ये लेंथ x और ये y, बट दोनों नेगेटिव नेगेटिव रहेंगे, और इस पूरे एंगल को कैसे मेजर करेंगे, पाई प्लस थीटा, ये छोटा एंगल को थीटा लिया, करेक्ट। हाँ तो अभी बताओ यहाँ पे साइन पाई प्लस थीटा क्या आएगा, हाँ इस ट्रायंगल को देखेंगे, ओके। तो इस ट्रायंगल में, हाँ इसके सामने माइनस वाई बाय आर, ये आर ना, हाँ तो ये एक्चुअल साइन थीटा में माइनस का मल्टीप्लीकेशन है क्या, वैसे ही कॉस में क्या होगा, माइनस एक्स बाय, तो ये भी एक्चुअल कॉस में माइनस का मल्टीप्लीकेशन है ना, इन दोनों का रेशियो विल क्रिएट, और वो क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे दोनों के ही साइन चेंज हो गए, नेगेटिव आ गए, वैल्यूज इसी ट्रायंगल की देख रहे हैं बट एंगल इधर से लिख रहे हैं, सो हमें वो नेगेटिव पॉजिटिव देखना पड़ रहा है, ओके। वैल्यू इसी ट्रायंगल की है बट हमने मेजरमेंट यहां से करके रखा है, इसलिए आप वो उस मेजरमेंट के अपने एंगल कहां से लिया है उसके लिए आप प्लस और माइनस यूज कर रहे हो। समझ में आया, कोई कंफ्यूजन। अच्छा एक और कहानी अगर अभी देखेंगे आप 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा में चीजें क्या होने वाली है, कोई सा और व्हाइट वाला ही नहीं लिया इसका, ये इस 90 प्लस थीटा के लिए क्या होगा, इधर नया ट्रायंगल बनाओ क्या, तो दिखेगा थोड़ा अच्छे से, ये एंगल कितना होता है 90, तो ये यहां पे ये एंगल अगर थीटा लिया तब ये पूरा एंगल क्या बनेगा, हाँ 90 प्लस थीटा, लेकिन थीटा के सामने वाला लेंथ कितना होता है, थीटा था ना, ये थीटा के सामने वाला वाई ना, थीटा के सामने वाई, थीटा के सामने वाई, थीटा के सामने वाई रहेगा ना, हाँ तो यहाँ पे भी बताओ थीटा के अपोजिट मतलब ये वाला कहानी ना, ये लेंथ रहेगा y, और ये लेंथ कितना आएगा, ये तो आर ही था, इधर में x आएगा ना, लेंथ लेंथ या a और b में ले लो, x और y में कंफ्यूजन होता है, हाँ कुछ लोग को लेकिन दिक्कत हो रही थी, तो मैं ऐसे करता हूँ, चलो ये ट्रायंगल बनाया, ये एंगल है थीटा, ये लेंथ ले लिया a, ये लेंथ ले लिया b, ओके। नाउ सेम ट्रायंगल बना रहे हैं हम लोग y एक्सिस के साथ में, ऐसे ये एंगल लिया थीटा, तो अब बताओ ये थीटा के अपोजिट में ये साइड कितनी आएगी, इधर वाली a, और ये लेंथ कितनी आएगी, ये b आएगा ना, पक्का ना, हाँ वेरी गुड, सही है ना।
अब इसके लिए 90 प्लस थीटा और अब इसको इधर से, हाँ ठीक है, तो ये एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा नहीं, 90 प्लस थीटा ना टोटल, पक्का ना? अच्छा यहाँ पे साइन थीटा क्या था? ये लेंथ अगर आर था तो ए बाय आर, ओके। अब वापस इस ट्रायंगल के पास आ जाते हैं। ये लेंथ कितना है? अरे ऊपर ऊपर नीचे सेम ही रहेगा ना। ये हाइट कितना है? बी। और ये एंगल कितना है? हाँ बस सब भूल गए। ये एंगल कितना है? और उसके लिए नीचे ये वाला ट्रायंगल बन रहा है ना। हाँ ये बाहर वाला एंगल हो गया ना, तो आपको इंटीरियर एंगल के लिए पता है, लेकिन अब इधर बाहर वाला एंगल यूज करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव देखना पड़ेगा, राइट? तो इस ट्रायंगल के लिए साइन का वैल्यू बताओ। एंगल वाज 90 प्लस थीटा, परपेंडिकुलर कितना? बी। बेस कितना? आर। बट और cos थीटा का वैल्यू बताओ, सॉरी cos 90 प्लस थीटा का वैल्यू बताओ। ए बाय आर दिखाई दे रहा है ना, बेस बाय ये आर था, नहीं दिखाई दे रहा? अबे यार अब दिखाई दे रहा है? हाँ। और cos थीटा का वैल्यू एक्चुअल ट्रायंगल में ओनली cos थीटा का वैल्यू कितना था? बी बाय आर ना। तो कुछ दिखाई दिया क्या? अच्छा इसमें एक गलती है, ये ए इधर क्या आएगा? नेगेटिव, तो ये नेगेटिव होगा। तो cos थीटा क्या बन गया है? सॉरी cos 90 प्लस थीटा इज, ये a बाय आर वाज द साइन ना, तो ये क्या बन गया? और ये समझा? पक्का? हाँ तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ, 90 प्लस थीटा में वो चेंज हो गया कॉस में, और हाँ अगर पाई से देख रहे थे तो चेंज नहीं हो रहा था ना। अभी अभी आपने देखा, पाई से लिखूं अगर मैं इधर, तो पाई में साइन का साइन था, कॉस का कॉस था। प्लस करूं या माइनस करूं, देखिए यहाँ पे अभी सारी चीजें एक साथ लिखते हैं, ठीक है। अगला वाला पॉइंट हमने लिखा था साइन 180 प्लस थीटा, उधर लिखा था, अभी क्या आया था देख के बताऊं? देखो लिखा है कहीं पे, हमें कहाँ लिखा था? हाँ ये लिखा है माइनस साइन थीटा ना। सिमिलरली cos 180 माइनस 180 प्लस थीटा क्या आया था? तो इन दोनों का रेशियो विल बी tan 180 प्लस थीटा, क्या आएगा? tan थीटा। फिर हमने ये 90 प्लस वाले में देखा, तो उसको यहां लिखता हूं मैं, तो ये साइन 90 प्लस थीटा क्या आया था? ये नीचे ओनली cos थीटा ना, और ये cos 90 प्लस थीटा क्या आया था? माइनस साइन थीटा। तो tan 90 प्लस थीटा क्या आएगा? इन दोनों का रेशियो इज माइनस cot थीटा, cos बाय sin इज, ऐसा ना। तो एक्चुअली हर बार वो ट्रायंगल बना के नहीं देखते हैं, या इन शॉर्ट आज के बाद कभी नहीं देखेंगे। यहां से बढ़िया सा ऑब्जर्वेशन आ रहा है जिसका यूज करके हम लोग आगे के कन्वर्जन लिख भी सकते हैं। हाँ वो जो तुमने रट्टा मार के भी रखा है कि 90 वाला इज चेंज एक्सेस और 180 वाला सेम वाला, पक्का? 90 वाला चेंज और 180 वाला नो चेंज। वैसे 270 पे भी पता है ना चेंज होता है। हाँ तो इन शॉर्ट हम लोग डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि ये वर्टिकल वाला एंगल है, सॉरी वर्टिकल लाइन से अगर मैंने देखा तो ये आएगा चेंज एक्सिस, और ये वाला हाँ इधर में नो चेंज। तो ये पूरा एक्सिस, मतलब यहां पे ऐसे भी देखूंगा तो क्या आएगा? नो चेंज, इधर में भी चेंज।
ठीक है। और इधर वाले एंगल्स को हम लोग कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं? तो ये वाला नंबर था इवन पाई ना, आज ही पढ़ा हमने। तो इधर मैं ऊपर जाऊंगा तो यहाँ पे आएगा इवन पाई, वर्ड में लिखूं या एन के टर्म्स में? एन में। तो 2n पाई प्लस कोई एक थीटा करूंगा तो इधर आएगा, और 2n पाई माइनस थीटा इधर आएगा। वैसे ये क्या था, 4n प्लस 1 पाई बाय 2 ना। तो इधर ये था 4n प्लस 1 के साथ में पाई बाय 2, उसमें से कुछ माइनस करूंगा तो वापस इधर ही आ जाऊंगा। बट 4n प्लस 1 में कुछ प्लस करूंगा तो कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। अब ये एंगल क्या था, ऑड पाई ना। तो ऑड पाई में से कुछ माइनस करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट? तो 2n प्लस 1 पाई माइनस थीटा, और ये वैल्यू 2n प्लस 1 पाई प्लस थीटा। यहाँ पे 4n प्लस 3 पाई बाय 2 था। हाँ, यहाँ पे हमने आज ही पढ़ा है ना, ये लिखा भी ना वो 4n प्लस 3 इंटू पाई बाय 2। तो इसमें कुछ ऐड करूंगा तो 4n प्लस 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा इधर, और 4n प्लस 3 पाई माइनस थीटा इज, सॉरी पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इधर। ओके। तो आप एवरी क्वाड्रेंट के एंगल को 2 डिफरेंट वेज में देख सकते हो, आइदर नेक्स्ट वाले से माइनस, आइदर प्रीवियस वाले में कुछ एडिशन। जैसे मैंने बोला थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल, तो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल कैन बी ऑड पाई प्लस थीटा और 4n प्लस 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। ये 4n प्लस 3 मतलब 4 की टेबल से 3 ग्रेटर, राइट? हाँ, या फिर 1 लेस भी बोल सकते हो, 3 इज 1 लेस देन 4। हाँ, तो वैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन हैं, इवन पाई में से कुछ माइनस करूं या फिर 4n प्लस 3 पाई में कुछ ऐड करूं। तो अब इसका यूज कैसे करते हैं, मैंने कोई भी एंगल लिया और फिर उसके लिए कन्वर्जन लिखा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने इधर सिर्फ 180 तक के लिए लिखा है, तो यहां पे एक दो चीजें और लिखते हैं। फिजिक्स में कहां तक लिख लिया था, 270 भी लिखा था, 360, उसके आगे, ठीक है। तो 360 के आगे कोई सवाल ले लेते हैं, 720। तो बताओ साइन 720 डिग्री माइनस थीटा क्या आएगा, सिंप्लीफाई करके आइडेंटिफाई करेंगे। 720 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में आया, फोर्थ। तो फोर्थ में साइन कैसा, नेगेटिव। हाँ, अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करके माइनस का मल्टीप्लाई कर देना है, करेक्ट? अच्छा, ये cos 720 माइनस थीटा, करेक्ट, ठीक है। अब अगर मैंने इसका रेशियो तो फिर पता ही है तुमको। अब साइन कुछ और ले लेते हैं अच्छा सा, 1080 माइनस 90 कितना, 999 ऐसा, 990, हाँ 990, 990 प्लस थीटा। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा 990 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस किधर आ रहा है, हाँ मतलब 990 मतलब ये नीचे वाला वाई एक्सिस ना। हाँ, 18 का टेबल तो आता है ना, या 9 का तो आता ही होगा ना, 11 टाइम्स करने का है। तो एक सर्कल में 4, फिर सेकंड में 8, फिर 9 10 11, तो यहां पे आएगा राइट 990। अब उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, फोर्थ। अभी तुम लोग क्या बोल रहे थे, फोर्थ ही बोल रहे थे ना, कि थर्ड चिल्ला रहे थे, हाँ फोर्थ। तो अब बताओ साइन 990 प्लस थीटा विल बी, हाँ सबसे पहले देखना पड़ेगा कौन से
क्वाड्रेंट्स में शिफ्टिंग हो रही है, मतलब वाई एक्सिस से रेफरेंस ले रहे हैं या एक्स एक्सिस से, तो चेंज करना है या नहीं करना है। तो चेंज एक्सिस से रेफरेंस लिया है, 990 चेंज एक्सिस पे आता है ना, तो साइन चेंज होके क्या बनेगा, कॉस, और थीटा तो थीटा रहेगा। अभी पॉजिटिव नेगेटिव किसका, कॉस का या साइन का, साइन का, जो पहले से था उसका साइन लिखना है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, बट एक्चुअली कॉस को नहीं लिखना है, लिखना किसको था, साइन का। सो यहाँ पे कौन सा साइन, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। साइन SIN वाला साइन वो पॉजिटिव था या नेगेटिव था, इस एंगल के लिए ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सो दिस एंगल वाज फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा इज नेगेटिव। हाँ, आपने उसको जस्ट कॉस थीटा में कन्वर्ट किया है, तो वो वैल्यू कॉस माइनस कॉस थीटा के इक्वल होगी। कुछ डाउट है, कंफ्यूजन नहीं होगा ना। इधर वाले से साइन आइडेंटिफाई करना है, इधर का नहीं, वो अपने आप आएगा, हमें इसका साइन आइडेंटिफाई करना है। तो अब बताओ cos 990 प्लस थीटा क्या आएगा, प्लस या माइनस, प्लस, बिकॉज किसका साइन आइडेंटिफाई करना था, cos का, और चेंज तो होगा ना, साइन थीटा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, हाँ ये नोट करने का मन है, क्या नोट करोगे, पहले तो ये वाला चीज नोट कर लो, पुराना तो कुछ नोट करने जैसा है नहीं ना। हाँ, ये वाला ना, हाँ सब कर चुके हो ना। अच्छा ये सब कुछ भी नोट नहीं करोगे ऐसा, ठीक है, इसमें से जो जो तुमको नोट करना है कर लो। पुराना कैलकुलेशन तो वो सब नोट करने का जरूरत नहीं है ना, और ट्रायंगल बना के इधर उधर लेके गए, हाँ इतना ही नोट कर लो। चलो अभी जितना जितना पढ़ लिया हमने, कुछ क्वेश्चंस करें उस पे, चलो लिखो, आज जितना भी पढ़ा ना उस पे लिख कर रहे हैं, ठीक है। कंसिडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड 3 सेंटीमीटर। कंसिडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड कितना बोला, 3 सेंटीमीटर। नाउ if a man runs around the triangle, एक आदमी runs around the triangle in such a way, उसमें भी कंडीशन अप्लाई है, कैसे घूम रहा है वो, in such a way that he is always at a distance of 1 centimeter, he is at, he is always at a distance of 1 centimeter, छोटू सा बोना है 1 सेंटीमीटर ना, मतलब distance of 1 centimeter from the sides of a triangle, from the sides, मतलब द है, from the sides of triangle, then how much distance will he travel in one complete round? नहीं रे, ट्रायंगल के अराउंड घूम रहा है। देखो कहानी क्या है, ये ज्यादा लेंथी हो गया, मान लो ये 1 सेंटीमीटर की कहानी है, ठीक है। ये यहां से चलना स्टार्ट किया, ऐसे 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 चलते आया, यहां तक आया। अब इसी पॉइंट से डिस्टेंस चाहिए ना उसको,
तो उसको वापस से ऐसे घूम के इधर जाना पड़ेगा और फिर ऐसे निकलेगा। इन शॉर्ट मान लो कि ये है, ये पॉइंट था, रस्सी बांध रखी, ठीक है, इधर बांध दी, ये 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे वो चलता जा रहा है ऐसे, अबे चलता गया ना, फिर इसको टर्न लेके इधर जाना पड़ेगा ना ऐसे, फिर ये 1 सेंटीमीटर पे ऐसे चलेगा, फिर वो टर्न ले लेगा ऐसे, और फिर 1 सेंटीमीटर पे ऐसे आ जाएगा। इन शॉर्ट ये 1 था, यहां से उसको गोल घूमना पड़ेगा ना भाई सर्कल में, फिर ये ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे गया, ये 1, फिर यहां से सर्कल में 1। ये कैसे घूम रहा, कुछ समझ में आ रहा है? ये वाला लेंथ कितना है 1, ये भी कितना 1, ये लेंथ भी कितना, यहाँ पे भी एवरी टाइम पे लेंथ कितना आना चाहिए 1। तो एक्चुअली वो 1 सेंटीमीटर का, आप मान लो कि यहाँ पे रस्सी बांध रखी है और ऐसे घुमेंगे तो सर्कल बनेगा ना। सर्कल ऐसे होता है ना, एक पॉइंट से सारे चीजों का डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। हाँ, तो ये वाला एक पार्ट बनेगा, इधर भी सेम बनेगा, थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम गलत बनाया, इसके पैरेलल ऐसा रहेगा, राइट। हाँ, तो ये एंगल कितना, ये भी कितना, ये भी कितना, गलत किया, 60 थोड़ी 120, हमें 120 ना। टू पाई, मैंने एंगल गलत लिखा था बेटा, ये एंगल कितना होता है, अच्छा पाई ना, हाँ एक, हाँ 99 प्लस पाई बना, ये और ये एंगल सेम आएगा ना। ए गड़बड़ किया रे, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, अच्छे से डायग्राम बनाने दो। नहीं, 9 प्लस 2 पाई इज द आंसर। हाँ, ये 1 सेंटीमीटर इधर तो लाइन में ऐसे ही चलेगा ना, यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर ये ऐसे चलेगा ना, ये 1, यहाँ पे भी इसके परपेंडिकुलर ये 1 चलेगा ना। ये एंगल कितना 90, ये एंगल भी कितना, ये एंगल कितना, ये बचेगा कितना 120। तो ये आर्क का एंगल कितना है 120, वहां यहां पर भी इस आर्क का एंगल कितना, इधर भी, तो 3 आर्क 120 120 120, तो तीनों को मिला के कितना एंगल हो गया 360 ना, मतलब कंप्लीट सर्कल हो गया ना। हाँ, तो टोटल इधर वाला 3, इधर वाला 3, इधर वाला 3, और ये थीटा इंटू आर, नहीं थीटा इंटू आर ना, ये भी थीटा इंटू आर, और ये लेंथ भी थीटा इंटू आर, तो टोटल आंसर इज 3 प्लस 3 थीटा इंटू आर। तो 3 प्लस थीटा का वैल्यू 120 मतलब 2 पाई बाय 3, और आर मतलब कितना 1, रेडियस तो 1 ही है ना। हाँ, तो आंसर इज 3 प्लस, नोट कर सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। थ्री इंटू थ्री, गलती से, हाँ हाँ 9 वो ठीक है, हाँ वो 9 तो समझता है तुमको ना। 3 इंटू 3 प्लस 3 थीटा
अरे ना एक्चुअली लिखते ही नहीं आता ना यार, वो एकदम पास है। तो ये 9 प्लस 3 इंटू 2 पाई बाय 3 इंटू 1, so answer will be 9 plus 2 pi। करेक्ट है? अरे समझ में आ रहा है? हाँ चलो, तो अगला क्वेश्चन। चलो एक कॉकरोच को घुमा लेते हैं अभी। अभी आंसर आना चाहिए ना उसके लिए। लेट्स कॉकरोच किधर घूम रहा है? ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर। चलो हाँ, if a cockroach moves in around the square such that if a cockroach moves around a square of side 5 centimeter, moves around a square of side 5 centimeter such that its distance from the side, such that its distance from the side is always 2 centimeter. Then find the total distance traveled by cockroach. Cockroach जनता पार्टी। सच में है, पता ही है, तो सच में है। हाँ तो भाई मैं इंडिया में ही रहता हूँ। हाँ कॉकरोच जन, वो देखो वो उधर यूएस लंदन कहाँ था? यूएस बोस्टन में था ना? तो हाँ, तो यूएस में रह के यहाँ पे कॉकरोच घुमा रहा है, अपने को पता तो रहेगा ना क्या चल रहा है। आ गया ना अभी तो इंडिया को। जेल वेल में डाला कि नहीं डाला? बच गया क्या? सर वो यूएस की वीजा पे है ना, तो अगर उसको जेल में डाला तो यूएस वाले आएंगे लेने उसको। किसी ने उसको मारा? सर उसको जेल में नहीं डाल सकते। ओ जेल में नहीं डाल सकते, यूएस का वीजा है उसके पास। अच्छा, यूएस का वीजा इसलिए जेल में नहीं डालेंगे। हाँ यूएस वाले आएंगे ना कि हमारा कुछ नहीं, सब मोदी जी बोलेंगे ठीक है, हमारे अदानी जी देख लेंगे। सबका सेम ही आएगा अब तो, करेक्ट वाला है वो भी। ट्वेंटी फाइव क्यों? 5 4 20 ना। थीटा कितना डिग्री होगा यहाँ पे बेटा? 90 90 मतलब पाई बाय 2।